आज फिजिक्स की 1000 MCQ में आपकी वेलकम है। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस चैप्टर से आज MCQ होगी। आज की क्लास में न्यूमेरिकल भी होंगे कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस से, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के बारे में ही हम लोग देखे थे। आज भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर से ही हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर हम लोग आज चल रहे हैं किसमें? कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस में, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1 फैराड इक्वल टू होता है 2021 ईस्वी का क्वेश्चन है, ठीक। 1 फैराड इक्वल टू क्या होता है, ठीक। 1 फैराड इक्वल टू अर्थात कहने का मतलब है फैराड क्या है? फैराड फैराड क्या चीज है? कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक। क्या चीज? कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक है, अर्थात एसआई यूनिट है। क्या है? एसआई यूनिट है कैपेसिटेंस का, ठीक। तो 1 फैराड इक्वल टू ऐसे हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? C इक्वल टू Q अपॉन V। इसको लिखते हैं कूलम और इसको क्या लिखते हैं? वोल्ट। तो क्या हो गया? 1 कूलम प्रति वोल्ट, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैराड। क्या कहते हैं? फैराड। तो अतः क्या हो गया? 1 फैराड इक्वल टू 1 कूलम प्रति वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है? ए में क्या चीज है? 1 कूलम वोल्ट। नो, बी में क्या है? 1 कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है। ए बी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। सी में कूलम प्रति वोल्ट स्क्वायर है, ठीक है, एक गलत हो जाएगा, और एक कूलम प्रति वोल्ट स्क्वायर ये भी गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्न में से कौन सी सही है? तो यहाँ बस क्या चीज डायरेक्ट पूछ रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ, क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ क्या चीज? पैरेलल प्लेट। क्या चीज? पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता कितनी होती है? तो इसका होता है क्या चीज? ए एप्सिलॉन नोट। ए एप्सिलॉन नोट बाई डी होता है। क्या? ए एप्सिलॉन नोट बाई डी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, ठीक। 3 पर क्या क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका, ठीक है, के आवेशों का योग होता है। तो क्या है? तो संग्राहक पट्टिका पर माना कि एक पर प्लस की और एक पर माइनस की, दोनों को नेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? शून्य। अर्थात ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता होती है। तो यहाँ पर कैसे समांतर क्रम में हम लोग कैसे जोड़ते हैं? C प्लस C, अर्थात C1 C2 करके प्लस C3 डॉट 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 जाते हैं। तो यहाँ पास क्या है? C धारिता वाले दो गो है, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C प्लस C करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 2C, ठीक है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि C1 इक्वल टू 2 माइक्रोफैराड, ठीक है। C2 इक्वल टू 4 माइक्रोफैराड। उसके बाद क्या कह रहा है कि दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक। और उनके सिरों के बीच जो विभवांतर है 1200 वोल्ट है। कितना है? 1200 वोल्ट।
तो कह रहा है 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र के सिरों का बीच का विभवांतर क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सी इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे। तो सी इक्विवेलेंट ज्ञात करेंगे अर्थात किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, 1/C1 जोड़ 1/C2। तो क्या आ जाएगा 1/2 1/4। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे 4, तो कितना हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, तो 3/4। तो सी इक्विवेलेंट उलट कर हो जाएगा कितना, 4/3 माइक्रोफैराड। ठीक है, अब हम लोग को पूछ रहा है क्या चीज, विभवांतर। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं आवेश कितना प्रवाहित, Q इक्वल टू होता है कितना, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा V। तो यहाँ तो 4/3 और गुने कितना हो जाएगा 1200। ठीक है, काट लेंगे तो कितना मिल जाएगा 400। तो यहाँ से कितना हो गया 1600, क्या चीज 1600 माइक्रो कूलम में आंसर जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे तो 1600 हमको निकालना है 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड वाले पर विभवांतर। ठीक, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। तो Q का टोटल मान कितना आया 1600, C का मान कितना है 2, अर्थात काटा पीटी कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 800 क्या वोल्ट आंसर। दिस इज आंसर। बहुत इंटरेस्ट क्वेश्चन में था। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की संधारिता क्या है, अर्थात C1 बराबर C2 बराबर C3 इक्वल टू कितना है C है, क्या है C। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो धारिता का मान क्या होगा। तो हम लोग श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ा जाता है तो क्या हम लोग लिखते हैं C/N। तो C कितना है C है, N कितना है 3, कितना हो जाएगा C/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, इस सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8 क्या कह रहा है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, U इक्वल टू 1 जूल। ठीक, तो धारिता क्या हो, C इक्वल टू R, V दिया है कितना 100 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं, U इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। ठीक, तो 2U बाई क्या हो जाएगा V स्क्वायर, C इक्वल टू 2 गुणे हम लोग यहाँ से क्या कर लेंगे, U का वैल्यू 1, ठीक, और वोल्ट का 100 गुणे 100 कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पास कितना 2 बटा कितना हो गया 10 के पावर कितना हो जाएगा 10 एक रखे रहते हैं। ठीक है, या छोड़ देते हैं, यहाँ पास 10 के पावर डायरेक्ट कितना कर लेते हैं 4, तो अर्थात तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 2 गुने 10 के पावर -4, क्या चीज में आएगा फैराड। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या 9 कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी, ए और बी के बीच तुल्य धारिता होगी। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, देखना यहाँ से हो गया 6 माइक्रोफैराड और फिर एक और जुटा है 6 माइक्रोफैराड। ठीक है, और फिर एक और जुटा है 6 माइक्रोफैराड। ये हो गया बी, ये हो गया ए। ठीक, तो सबसे पहले ये दोनों को देखते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में कैसे जुड़ता है, सी इक्विवेलेंट डायरेक्ट C/N कर लेते हैं। तो 6 माइक्रोफैराड के कितना है 2, अर्थात कितना हो गया 3। तो अब क्या फोटो मेरा हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, और इसका इक्विवेलेंट कितना है 3 और नीचे कितना है 6। अब हम लोग निकालते हैं ए और बी के बीच। अब किस में आ गया पैरेलल में, पैरेलल में क्या करते हैं ए एंड बी के बीच सी इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब डायरेक्ट जोड़ लेंगे C1 जोड़ C2, एक 3 माइक्रोफैराड, एक कितना है 6 माइक्रोफैराड, तो कितना हो गया 9 माइक्रोफैराड। तो कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 64 समरूप बिंदु बूंद 64 समरूप बूंद जिनमें प्रत्येक की धारिता अर्थात C इक्वल टू
5 माइक्रोफैराड। और बूंदों की संख्या कितना है? 64। मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या हो? ठीक है, तो बड़े बूंद की धारिता यहाँ पास क्या हो जाएगी? क्वेश्चन नंबर 10